जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना। शुरू हुई खबरों की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीलमपुर से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जिसमें नाबालिग की हत्या को लेकर पुलिस ने अब तक लेडी डॉन जिक्रा के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 17 अप्रैल की शाम सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी के लिए बाउंसर का काम करने वाली लेडी डॉन जिक्रा को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने हत्याकांड में 8 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। अब पुलिस सभी को कोर्ट में पेश करेगी। कुल 9 आरोपी पकड़े गए हैं। सीलमपुर हत्याकांड के आरोपियों की पेशी कोर्ट में होगी। 17 अप्रैल को सीलमपुर में वारदात हुई थी, जिसमें पुरानी रंजिश में नाबालिग की हत्या की गई थी। चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतारा गया और यह भी जानकारी मिली थी कि उससे पहले उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे 18 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 8 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कुल 9 आरोपी पुलिस ने अभी तक पकड़े हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। सीलमपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कुल 9 आरोपी इस पूरे मामले में पुलिस ने पकड़े हैं। फिलहाल जांच लगातार इस मामले की जा रही है। एक नाबालिग की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या की गई। पुरानी रंजिश से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान हिंदुओं के पलायन को लेकर भी पोस्टर चस्पा किए गए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से और प्रधानमंत्री मोदी से इंसाफ की मांग परिवार ने लगाई है। लगा दो जो किसी बच्चे का बिना कसूर किसी बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा। नहीं, ये भी नहीं पता हमारे भी आगे बच्चे हैं, इनके दर्द नहीं खाया जरा सा मानने में, तो इनके साथ दर्द नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल भी बेरहम नहीं होना चाहिए इनके साथ। जास्ती नहीं करनी, इनके साथ जास्ती होनी चाहिए। जब इन्हें एहसास होगा कि किसी लाल को मारा, ना मारते ना हमें ऐसी सजा मिलती। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में 9 लोगों में 2 नाबालिग हैं। मेन आरोपी जो जिक्रा है और उसका भाई साहिल, इनको दबोच लिया गया है। कल साहिल को दबोचा गया है, परसों जिक्रा को हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद से इसको गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा मामला पुलिस ने खोला है, उसमें पुलिस का ये कहना है कि जिस 17 साल के युवक की मौत हुई है, हत्या हुई है, उसका जो दोस्त है उसने पहले कभी साहिल के साथ विवाद किया था, उसके साथ झगड़ा किया था और उसी को लेके साहिल जो है वो लगातार लाला नाम के उस शख्स को ढूंढ रहा था। लाला के बारे में कई बार जानकारी उसने 17 साल के इस युवक से पूछा भी और इसने नहीं बताया, जिसके बाद से 17 साल के युवक को साहिल ने चाकुओं से गोद के 50 चाकू गोते थे और उसके बाद से उसकी मौत हो गई थी। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन में एक बात और बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो जिक्रा है वो एक बड़े गैंगस्टर के वाइफ की बाउंसर है, यानी कि बाबा सिद्दीकी, जिसको पूरी इंडिया की पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, उसकी वाइफ की बाउंसर जिक्रा है। और जिक्रा अपने इलाके में खौफ फैलाई थी और जिक्रा ने ही धमकी दी थी तरुण के फैमिली को कि हम जल्द ही कुछ ऐसा कर देंगे कि आप लोग याद रखेंगे। बहरहाल तरुण की हत्या हुई, जिसके बाद से ये पूरा का संगीन मामला पूरी दिल्ली में जो घटा पूरे देश ने देखा और पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जाहिर है पुलिस ने मामला सुलझा जरूर लिया है, लेकिन जो विक्टिम फैमिली है, पीड़ित परिवार है, उसका कहना है कि उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब इन पकड़े गए आरोपियों को सख्त सजा होगी। कारण ये फैमिली वाले बता रहे हैं कि उनका बेटा किसी का दोस्त होना कोई गुनाह नहीं है। उनके बेटे ने कोई किसी तरह की मारपीट या हाथापाई या कोई भी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं की थी, लेकिन उसको इस तरह से मौत के घाट उतारा गया है। ये बात पीड़ित परिवार को मंजूर नहीं है और सख्त से सख्त की सजा मांग कर रही है। तो जाहिर है वंदना, एक पीड़ित परिवार के दर्द को सब लोग समझ सकते हैं। प्रशांत, कितनी कठोर कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी, क्योंकि जिस लेडी डॉन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तस्वीरें भी सामने आई हैं, पुलिस के शिकंजे में जरूर है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा। हत्याकांड को लेकर आरोपी जिक्रा का बयान भी सामने आया है। प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। जिक्रा की ओर से कहा गया है कि मुझे फंसाया जा रहा है
और जिक्रा के बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, उसके जेस्चर्स की बात कर रहे थे, किस तरह से उसके चेहरे पर अभी कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कुछ कहा है आरोपी जिक्रा ने, आपको सुनवाते हैं। कुछ कहना चाहोगे? क्यों मारा कुणाल को? कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, मुस्कुराती हुई और बेखौफ जिक्रा नजर आती है और इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने उसकी हत्या नहीं की है। देखिए, मासूमियत के नकाब ओढ़ के जिक्रा ने जो अभी बोला है, आप समझ सकती हैं कि वैसी वो है नहीं। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पूरे देश की जो पुलिस जिस मोस्ट वांटेड को ढूंढ रही है, बाबा सिद्दीकी, उसकी पत्नी की ये बाउंसर है। तो आप समझ सकती हैं कि क्राइम के इस पूरे मामले में ये किस तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट है। इसके पहले भी आर्म्स एक्ट में दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया हुआ है। तो इतनी मासूम ये है नहीं जितनी ये बोल रही है। बहरहाल इसको इसके सही अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है वो पुलिस कर रही है। पुलिस कुछ देर बाद ही अभी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इन दोनों भाई बहनों को और टोटल 9 आरोपियों को पेश करेंगे। सेक्शंस की बात करें तो एनबीसी की धारा 103, 106, 109 यानी हत्या का साजिश रचना और तथ्यों को छुपाना, ये तमाम जो धाराएं हैं वो लगा दी गई हैं और जाहिर है सख्त से सख्त सजा पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इनको दिलवाया जाएगा। कारण ये है कि वास्तव में जब हम भी गए थे सीलमपुर के उस इलाके में तो खौफ था। इन भाई बहनों का आतंक इतना ज्यादा था कि लोग डर रहे थे। महज 18, 20, 22 साल के लड़के इस तरह से खौफ फैलाएं और चाकू लेके और बंदूक लेके किसी को दौड़ा के हत्या करें, तो आप समझ सकती हैं कि उनकी मानसिकता किस तरह की हो चुकी होती है। जाहिर है अब इनको कानून का वो सही रूप दिखाया जाए ताकि इनके साथ साथ बाकी लोग भी अगर इस तरह की हरकतों को अंजाम देना चाहें तो उनके मंसूबों को पस्त कर दिया जाए। तो मुझे लगता है पुलिस, हालांकि प्रशांत ये पहली बार नहीं है कि जिक्रा पुलिस के शिकंजे में आई है। इससे पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, वो जेल भी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो 9 लोग पकड़े गए हैं उनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बिल्कुल वही देखिए कि इनका पूरा एक गैंग था, पूरा इनका एक गिरोह चलता था और बाबा सिद्दीकी जैसे मोस्ट वांटेड के अंडर में ये लोग कहीं न कहीं काम करते थे। तो इनको सह भी मिला हुआ था कि एक बड़ा इनका मातहत था और उसी मातहत के तहत ये सब लोग अपने इलाके में अपना रौब, अपना खौफ फैला के, अपना टेरर बना के रखना चाहते थे ताकि बाकी लोगों को दबा सकें, अपनी मनमर्जी चला सकें और इनके नाम का सिक्का चल सके। इस तरह का ये रूप अपना पेश कर रहे थे और जाहिर है इसी मकसद से इन्होंने ये मर्डर भी किया है, ये हत्या भी किया है एक नाबालिग बच्चे का। और इस हत्या के बाद से पुलिस भी काफ़ी सख्त हुई है, चूँकि लोग सड़कों पे आए, लोगों ने काफ़ी नारेबाजियाँ भी की, पुलिस के कार्रवाई पे सवालिया निशान भी खड़े किए। तो अब पुलिस को भी अपनी वर्दी की साख बचाने के लिए एक ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा ताकि लोगों का विश्वास जो है कानून पर दोबारा से उस इलाके में यानी कि सीलमपुर इलाके में स्थापित हो। लोगों को ये भय ना रहे कि कोई भी आके किसी को दौड़ा के चाकू मार दे तो कोई बहुत बड़ा माफिया बन सकता है। जाहिर है दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कोर्ट में पेश इसी मकसद से किया जा रहा है। और जो एनबीसी की धाराएं लगाई गई हैं वो काफ़ी सख्त इसी वजह से लगाई गई हैं ताकि कोई दूसरा भी इन धाराओं के अनुसार जो सजा होती है पाए, तो एक मैसेज डिलीवर किया जाए कि इस तरह की हरकत करोगे तो यही सजा होनी है। तो बहरहाल बिल्कुल प्रशांत, कुणाल की जिन लोगों ने हत्या की है और जिन पर आरोप है वो पकड़े गए हैं, 9 लोग पकड़े गए हैं। लेकिन जिस हाशिम बाबा की आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उसकी क्राइम हिस्ट्री क्या कहती है? इस गैंग का वो सरगना है। बिल्कुल देखिए, हाशिम बाबा जो है एक जाना माना माफिया है, गैंगस्टर है और आर्म्स से लेके मर्डर तक तमाम मामलों में उस पर केस दर्ज हैं। दर्जनों केस दिल्ली में दर्ज हैं, दिल्ली के बाहर भी बहुत सारे मामले उस पर चल रहे हैं। फिलहाल वो फरार है। कुछ साल पहले जरूर पकड़ा गया था, उसके बाद से छूट के गया था, उसके बाद से वो फरार हो गया है। उसकी पत्नी को लगभग 6 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने जरूर दबोचा है और उसको तिहाड़ में रखा हुआ है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो दिल्ली एनसीआर में अपना कब्जा और हुकूमत इन्हीं यंगस्टर्स माफियाओं बदमाशों के भरोसे चलाती है। इनमें से एक जिगरा भी थी, एक साहिल नाम का शख्स जो जिसको दबोचा गया है वो भी था। तो इस तरह के लोग जो हैं बड़े माफियाओं के सरपरस्त होते हैं और वो छोटे
क्रिमिनल्स हो के भी एक बड़ा क्राइम करने के फिराक में रहते हैं। तो इसी टेरर को बरकरार रखने के लिए साहिल और उसकी बहन जिक्रा ने दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सारी हरकतें की हैं और फिलहाल पुलिस ने उनको दबोच लिया है। उनके सही अंजाम तक दिल्ली पुलिस पहुंचा रही है और समझ सकती हैं कि जब तक जेल से रह के इस तरह के बदमाश अपने खौफ को, अपने टेरर को इन लोगों पे फैलाते रहेंगे, इन लोगों को दिखाते रहेंगे और ये लोग इस तरह से अपने मंसूबों को अंजाम देते रहेंगे, तब तक ये जो हरकतें हैं वो जारी रहेंगी, मासूमों के जाने जाते रहेंगे। ये बात मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को भी समझ में आ चुकी है और शायद ये वजह है कि ये जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो काफी सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं। बिल्कुल प्रशांत, गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है क्योंकि संवेदनशील मामला है, ऐसे में ठोस कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।